तो हेलो एवरीवन, आज समझते हैं भाई प्रोटो ऑन्कोजिन कैसे ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजिन की बात करें तो ये आपके नॉर्मल जीन है जो आपके सेल डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेल के सर्वाइवल सिग्नल का काम कर रहे हैं कि जब सेल को डिवाइड करना है एक सिग्नल जनरेट करते हैं और नॉर्मल सेल को डिवीजन में ये हेल्प कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ सेल साइकिल हम कह सकते हैं इसको। लेकिन इन्हीं प्रोटो ऑन्कोजिन में कुछ म्यूटेशन हो जाए, इनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, जो ये नॉर्मल सेल को डिवीजन को प्रमोट कर रहे थे ये अबनॉर्मली सेल को डिवीजन को प्रमोट करने लगे, तो हम इसे ऑन्कोजिन कहते हैं। तो म्यूटेटेड एंड ओवर एक्टिव प्रोटीन्स या ओवर एक्टिव प्रोटो ऑन्कोजिन है, इन्हीं को हम ऑन्कोजिन कहते हैं। अब ये ओवर एक्टिव होते हैं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ सिग्नल देंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कैंसर फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या है, प्रोटो ऑन्कोजिन म्यूटेशन हुआ या ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए समझते हैं क्या क्या मेथड्स है भाई जिसके थ्रू ये आपका प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला है म्यूटेशन। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोटो ऑन्कोजिन से ऑन्कोजिन में। कैसे कि नॉर्मल जीन था, ये अपना काम करता था, ये इनएक्टिव हो जाता था, लेकिन अब इसमें गेन ऑफ फंक्शन आ गया। जैसे इसमें एक हम प्रोटीन का देखेंगे, रास प्रोटीन का। रास प्रोटीन में क्या होता है आपका कि कुछ पोजीशन में, जैसे आप देखेंगे कोडोन 12, 13, 61 में कुछ म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से अब ये एक्टिव स्टेट में ही आपका लॉक हो जाता है। रास प्रोटीन को जीटीपी बाउंड स्टेट में एक्टिव रहता है, ये उसी एक्टिव फॉर्म में बाउंड हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली काम करता है, रास रेफ मैक ईआर के पाथवे कंटिन्यूअसली ये कैरी आउट करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे भाई रास आपका प्रोटो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन आपको दिख रहा है, आपका सेल अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड कर रहा है, सेल प्रमोट हो रहा है और एक कैंसर कॉज कर रहा है। दूसरा इसका मेथड है आपका जीन का एम्प्लीफिकेशन होना, कि भाई पहले एक नंबर ऑफ कॉपी जीन था, अब वो 10 नंबर ऑफ कॉपी का जीन हो चुका है, मतलब 10 कॉपी हो चुकी है उस जीन की। तो पहले मान लीजिए एक्स प्रोटीन बना था, अब 10x प्रोटीन बनेगा। अब ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो ज्यादा सिग्नलिंग होगी तो आपका सेल डिवीजन प्रमोट होगा, सेल ग्रोथ ज्यादा होगी, अनकंट्रोल सेल डिवीजन मिलने वाला है। तीसरा मेथड की बात करें तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, कि भाई क्रोमोसोम पहले मान लीजिए आपका जो प्रोटॉन को जीन है किसी वीक प्रमोटर के अंडर में था, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन इसका हो रहा था, लेकिन अभी स्ट्रांग प्रमोटर के अंडर में आ गया। तो स्ट्रांग प्रमोटर की आपकी एफिनिटी ज्यादा होती है आपका आरएनए पॉलीमरेज के लिए, आरएनए पॉलीमरेज ज्यादा बाइंड करेगा, ज्यादा प्रोटीन बनेगी, और ज्यादा प्रोटीन क्या कॉज करेगी, आपका ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्या, आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, आपका कंटिन्यूअस सिग्नलिंग देगा ग्रोथ का, जिससे आप देखेंगे कैंसर जैसी कंडीशन या ओवर ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ आपको मिल रही है। तो समझिए आप प्रोटो ऑन्कोजिन क्या है, नॉर्मल जीन्स दैट प्रमोट्स और रेगुलेट्स द ग्रोथ, ये नॉर्मली काम कर रहे हैं। आपका जो ऑन्कोजिन है ये अल्टर्ड फॉर्म ऑफ जीन है विच प्रमोट्स और क्या करता है, ये आपका अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड लीड्स टू कैंसर, ये अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन को लीड करेगा और ये क्या कर देगा, आपका कैंसर जैसी कंडीशन को कॉज कर देगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।